हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आज हम लेकर के आए हिंदी का, और हिंदी में गद्य खंड का लेकर के आए। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। और इसमें जो एमसीक्यू भी एक क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। तो चैनल से भी जुड़ जाइए। चलिए समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसमें कौन सा है? साक्षात्कार। कौन सी विधा का है? साक्षात्कार का है। चलिए तो इसको जूम इन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जीत जीत में निरखत पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया है? तो ये क्या है? रश्मि वाजपेयी ने। किसने किया? जीत जीत में निरखत में बिरजू महाराज के साथ बात करने का, संवाद करने का काम किया है, रश्मि वाजपेयी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं प्रसिद्ध नर्तकी शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। इसको जरूर याद कर लीजिए बच्चों। और अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज जो है का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बिरजू महाराज कहाँ के थे? लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए 5वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे, यानी डांसर थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो ये कथक कली के, यानी कथक के क्या थे? ये नर्तक थे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखिए नर्तक किसके थे? कथक के। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो ये था लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो 2 प्रोग्राम करके इन्होंने अपने पिताजी का बरखी करवाया था। ठीक है, जब इनके पिताजी मर गए थे, यानी मर जाते तो 13वीं वगैरह तो हुआ। 9वां क्वेश्चन बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखी थी? तो अम्मा से सीखी थी। बिरजू महाराज ठुमरी किससे सीखते हैं? अम्मा से सीखते हैं। 10वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिता का। बिरजू महाराज किसको खुद का शागिर्द मानते थे? तो पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये बजाते थे सितार, गिटार, हारमोनियम। ये सभी जो है बिरजू महाराज बजाया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज के संस्था से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली से। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से सर्वप्रथम बिरजू महाराज डांस के लिए जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो अम्मा को मानते हैं। किसको मानते हैं? अम्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी की अवार्ड मिली थी? तो 27 वर्ष की उम्र में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था। 15वां क्वेश्चन बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में। 16वां क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। तो ये थे 9.5 साल के। कितने साल के थे जब उनके पिता मर गए थे? 9.5 साल के। 17वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो 54 वर्ष की अवस्था में थी, यानी न ज्यादा वृद्ध थे और न ज्यादा युवा थे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो लू से हुई थी, यानी गर्मी के दिनों में जो लू चलती है उससे बिरजू महाराज के पिता मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने कहा रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी? तो ये कानपुर में रहते हुए सीताराम बागला को जो है नृत्य सिखाना शुरू किया था। चलिए 20वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राजघराने में, राज दरबार में नाचते थे? तो रामपुर राजघराने में या राज दरबार में डांस किया करते थे। 21वां क्वेश्चन है बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो गुरुवाइन उनकी माँ थी, यानी उनकी गुरु कौन थी? उनकी माँ ही उनकी गुरु थी। उन्होंने ही इनको डांस का शिक्षा दिया था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक से। किससे है? कथक से। बिरजू महाराज की किस नृत्य से संबंध है? तो कथक कली से इनका संबंध है। 23 नंबर है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 4 फरवरी 1938। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने के डर
के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा जो थे कहाँ चले गए, यानी जब कह सकते हैं दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो बिरजू महाराज और उनकी माँ कहाँ चले गए, तो दिल्ली से एक लखनऊ चले आए। कहाँ चले आए? उत्तर प्रदेश के लखनऊ चले आए थे। आप भी कहीं दंगे होगा तो वहाँ तो रुकना नहीं चाहिए, आप भी क्या करिए, जगह को चेंज कीजिए बच्चों। तो वे भी दिल्ली से लखनऊ आ जाते हैं। और 25वें क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाए, इससे पहले आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ये मिला था 1965 में। कब मिला था? 1965 ईस्वी में। 26वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को शिष्यत्व का धागा किसने बांधा था? तो उनके पिता ने बांधा था। किसने बांधा था? उनके पिताजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका की संपादिका थी? तो नट रंग की थी। किसकी थी? नट रंग की। चलिए 28वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समय जो है कुल हमने 28 क्वेश्चन को देखा और बिहार बोर्ड टारगेट 2027 लेकर के हम चल रहे हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।